हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम अब आज आपके लिए लेकर आए हैं बीए द्वितीय वर्ष के हिस्ट्री का सेकंड पेपर, जो दोस्तों 2022 यानी इस वर्ष के में पूछा जा सकता है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न 2 कायज हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया? तो दोस्तों इसमें देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया। हड़प्पा सभ्यता का पता दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में लगाया। अगला देखते हैं प्रश्न 2 मोहनजोदड़ो के टीले का पता किसने लगाया? मोहनजोदड़ो के टीलों का पता किसने लगाया? 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। अगला देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता तथा ऋग्वैदिक सभ्यता में दो अंतर बताइए। दोस्तों इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता तथा ऋग्वैदिक सभ्यता में दो अंतर बताइए। तो दोस्तों पहला है, हड़प्पा सांस्कृतिक नगर एवं व्यापार प्रधान थी, जबकि ऋग्वैदिक संस्कृत ग्राम्य एवं कृषि प्रधान थी। दूसरा, हड़प्पा संस्कृत में मूर्ति पूजा की प्रधानता थी, जबकि ऋग्वैदिक सांस्कृतिक में प्राकृतिक पूजा की प्रधानता थी। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का के वाला, हड़प्पा सभ्यता की 4 विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार हर ईयर में पूछा जाता है। दोस्तों इस बार भी ये आप क्वेश्चन देखने का मिलेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की 4 विशेषता लिखिए। तो दोस्तों पहला, उन्नत तथा विलासमय नगर सभ्यता। दूसरा, दृढ़ शासन व्यवस्था। तीसरा, कला विषयक मौलिकता। चौथा, धार्मिक मान्यताओं की मौलिकता। दोस्तों इसे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, शेयर कमेंट करते रहिएगा दोस्त। अगला देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की 4 विशेषताएं लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की 4 विशेषताएं लिखिए। नगर में बड़ी बड़ी एवं पक्की सड़कों का जाल बिछा हुआ है, पहला। दूसरा, सड़क में दोनों ओर नालियों का व्यवस्था थी। तीसरा, संपूर्ण नगर खंडों में विभाजित था। चौथा, भवन पक्के होते थे। अगला देखते हैं दोस्तों, चिरांद पुरास्थल कहाँ है? इसका उत्खनन किसने किया? तो दोस्तों देखिए, चिरांद पुरास्थल कहाँ है? इसका उत्खनन किसने किया? चिरांद पुरास्थल उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा पर स्थित सारण जिले में छपरा स्टेशन के पूर्व गंगा के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन बीपी सिंघा ने 1962 ईस्वी में करवाया था। अगला देखते हैं दोस्तों, परीक्षण खात क्या है? तो दोस्तों ये देखिए, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार पूछा गया है। परीक्षण खात क्या है? तो दोस्तों देखते हैं, धरातलीय उपलब्धियों, टीलों एवं साहित्य विवरणों के आधार पर जब किसी स्थल का उत्खनन के लिए चयन किया जाता है, तो उत्खननकर्ता उसकी प्राचीनता को प्रमाणित करने के लिए कुछ वर्गों का लेता है। उस वर्ग स्तर क्रम के अनुसार कुछ गहराई तक उत्खनन कर वह निश्चित किया जाता है कि यहाँ उत्खनन सार्थक है या नहीं। इस प्रकार के खात या वर्ग के उत्खनन को परीक्षण खात कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्न तीसरा का ए, मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की आश्चर्यजनक तथा महत्वपूर्ण उपलब्धि विशाल स्नानागार अथवा सार्वजनिक स्नानागार के रूप में प्राप्त हुई। वैसे तो अनेक स्नानागार प्राप्त हुए, परंतु विशाल स्नानागार को इसमें सर्वप्रमुख स्थान प्राप्त है। विशाल स्नानागार का क्षेत्र 180 फीट लंबा तथा 108 फीट चौड़ा है। यह एक विशाल वर्गाकार
प्रांगण में स्थित है तथा इसके चारों ओर गैलरी, कक्ष, कमरे इत्यादि बने हुए हैं। प्रांगण के मध्य एक बड़े आंगन में मुख्य स्नान कुंड है। इसकी लंबाई 30 फीट, चौड़ाई 23 फीट तथा गहराई 8 फीट है। दोस्तों अगला देखते हैं। प्रश्न तीसरा का भी, पुरास्थलों के अन्वेषण की दो प्रमुख विधियां लिखिए, यानी बताइए। पुरास्थलों के अन्वेषण के दो प्रमुख विधियां। पुरास्थलों के अन्वेषण के दो प्रमुख विधियां निम्नवत हैं। सर्वेक्षण एवं उत्खनन। इन कार्यकलापों से संबद्ध विद्वानों को व्यापारिक प्राविधिक की संज्ञा दी गई है। अगला देखते हैं। ताम्रस्य संस्कृत क्या अभिप्राय है। दोस्तों ताम्रस्य संस्कृत का अभिप्राय, जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें ताम्रस्य संस्कृत कहते हैं। ताम्रस्य संस्कृत में पत्थर के बने उपकरण भी मिलते हैं, इसलिए सांस्कृतिक कहते हैं। ताम्रस्य संस्कृत में पत्थर के उपकरण भी मिलते हैं, इसलिए इसे प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृत भी कहते हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ ग्राम्य संस्कृतियाँ हैं। अगला देखते हैं। प्रश्न तीसरे का डी, ऊष्मादीप्ति विधि थर्मोल्यूमिनेशंस। पदार्थ को अग्नि में पकाए जाने पर बाहर जो ऊर्जा निकलती है उसे ऊष्मादीप्ति कहते हैं। पुरातत्व के क्षेत्र में इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग 1960 ईस्वी में किया गया। इस विधि से मृदभांड के टुकड़ों को मिट्टी की बनी अन्य वस्तुओं की तिथि ज्ञात की जाती है। ये मृदभांड जिनकी तिथि ऊष्मादीप्ति विधि TL द्वारा ज्ञात होती है 400 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड से अधिक तापमान तक पकाए गए रहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम का लिच्छवी प्रकार का सिक्का। तो दोस्तों ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त प्रथम का लिच्छवी प्रकार का सिक्का। गुप्त राजवंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम सोने की मुद्रा का प्रचलित कराया। इस मुद्रा के पृष्ठभाग पर सिंहवाहिनी देवी की आकृति अंकित है और लिच्छवी लेख खुदा है। इससे प्रयास प्रगसित में उल्लिखित तथा गुप्त नरेश व वैवाहिक संबंध का वार्ता पुष्ट होती है। किसी एक उत्खनन की विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लंबवत उत्खनन। तो दोस्तों टिप्पणी भी पूछता है उसमें, तो दोस्तों टिप्पणी को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। लंबवत उत्खनन। किसी भी स्थान पर सभ्यता के क्रम को जानने के लिए लंबवत उत्खनन किया जाता है। यह उत्खनन केवल सीमित क्षेत्र में किया जाता है, जिससे उस स्थान पर यह पता चल सके कि स्थान कितने काल तक तथा किन व्यक्तियों द्वारा विकसित रहा है। पुरातत्व के क्षेत्र में इस उत्खनन का मुख्य उद्देश्य सभ्यता का प्रत्यक्षीकरण न होकर सभ्यता क्रम का प्रत्यक्षीकरण। बड़े बड़े नगरों का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम इसी विधि के द्वारा किया जाता है। ऊर्ध्वाधर उत्खनन। ऊर्ध्वाधर उत्खनन इस प्रकार के खुदाई लंबाई में की जाती है। इसमें निर्धारित क्षेत्र में खुदाई प्रारंभ करके तब तक वहाँ खोदते हैं जब तक कि वहाँ उत्खाता प्रयुक्त भूमि पर ना पहुँच जाए। यह खुदाई ऊपर से नीचे की ओर की जाती है, अतः इसे ऊर्ध्वाधर खड़े बल उत्खनन कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। उत्खनन की विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्राचीन विधि। पहला हेडिंग दोस्तों डाल के लिखना है। प्राचीन विधि। पहले विद्वान लोग एक से अधिक स्थान पर परीक्षण गड्ढे या लंबी खाई खोदकर उत्खनन कार्य करते थे और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें एक में मिलाकर उस स्थान का इतिहास ज्ञात करते थे। दूसरा देखते हैं। नवीन वैज्ञानिक विधि। दोस्तों आजकल के युग में जो चल रहा है उसे यहाँ पे अंकित किया गया है।
नवीन वैज्ञानिक विधि। आज उत्खनन कार्य के लिए वैज्ञानिक विधियों का अनुसरण किया जाता है। यह विधि प्राचीन विधि के एकदम विपरीत है। यह वैज्ञानिक विधि किसी एक स्थान पर स्थित इतिहास ज्ञात करने में बहुत सहायक सिद्ध हुई है। तो दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला। भारतीय अभिलेखों में प्रयुक्त किन्हीं दो भाषाओं के नाम लिखिए। भारतीय अभिलेखों में प्रयुक्त दो भाषाएं प्राकृतिक भाषा एवं सांस्कृतिक भाषा। अशोक का प्रथम एवं द्वितीय गिरनार अभिलेख, अशोक का सहबाजगढ़ी अभिलेख, अशोक का 7वां अभिलेख प्राकृतिक भाषा के ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। रुद्रदामन का गिरना जूनागढ़ अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उनकी संस्कृत भाषा में है।